सब खड़े हो जाएं। दिल्ली पुलिस का बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा और हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। और अब राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आज का एक बड़ा अवसर, जब इलेक्ट्रिक बस की एक नई खेप यहां दिल्ली की जनता की सेवा के लिए समर्पित की जा रही है। 17 जनवरी 2022 को एक इलेक्ट्रिक बस से शुरू हुआ सफर आज 1650 बसों के इस बड़े, आप कह सकते हैं, काफिले के रूप में दिल्ली की सेवा कर रहा है। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और इस समय स्वागत करें अपने उन सभी साथियों का जिन्होंने इन बसेस के लिए काम किया है। अब अवसर स्वागत का। मेरा अनुरोध कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम मिस निहारिका राय से कि वो जीवंत पौधा इस अवसर पर माननीय उपराज्यपाल को हम सबकी ओर से भेंट करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय का अभिनंदन और स्वागत इस जीवंत पौधे के द्वारा। और हम सब जोरदार तालियों से आइए सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मेरा अनुरोध कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मिस निहारिका राय मैडम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें और हम जोरदार तालियों से शामिल रहें। मेरा अनुरोध मिस शिल्पा शिंदे एमडी डीटीसी वो नवांकुर भेंट करें माननीय परिवहन मंत्री महोदय को इस बहुत ही प्यारे अवसर पर, और आपकी जोरदार तालियां सहभागी बने इस अवसर पर। इसी क्रम में मेरा अनुरोध मिस शिल्पा शिंदे मैडम से आदरणीय श्री आशीष कुंद्रा जी प्रधान सचिव माननीय उपराज्यपाल महोदय जी, दो जोरदार तालियों से आइए। मेरा अनुरोध एमडीडीटीसी मैडम से कि वो हमारी कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें और हम जोरदार तालियों से इस अवसर पर सहभागी बने। मेरा अनुरोध श्री संजय सक्सेना जी सीजीएम डीटीसी वो एमडीडीटीसी मैडम को ये नवांकुर भेंट करें। श्री सुरेंद्र सिंह सर का भी हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आइए, ये नवांकुर हम भेंट कर रहे हैं। और इसी क्रम में मेरा अनुरोध सर से कि एमडीडीटीसी मैडम को ये नवांकुर हम सब की ओर से भेंट करें। आप सबकी जोरदार तालियां इस अवसर पर हमें मिलती रहें। श्री राकेश जैन सीओ डिम्स, मेरा अनुरोध श्री अनुज कुमार सिन्हा सर से कि वो आएं और ये नवांकुर हम सबके प्रेम का, हम सबके आदर का जैन साहब को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजती रहें। और अब वो अवसर जब अगर हम बात करें, पहली इलेक्ट्रिक बस 17 जनवरी 2022, दूसरी बस 7 मार्च 2022, उसके बाद 150 नई बसें 24 मई 2022 को, 24/8/2022 97 बसें, फिर 2 जनवरी 2023 50 बसें, और आज एक और बड़ा आप कह सकते हैं अवसर, जब हम लगभग इन बसेस 350 बसेस के साथ आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं। और इस अवसर पर, ये बहुत ही पावन अवसर, मेरा अनुरोध आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ सभी अतिथिगण से कि हमारी बस का निरीक्षण करें। पहले हम सब इस बस को देखें। सब लोग देख लेना चाहते हैं इस बस में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आने वाले समय में ये बस कितनी आरामदायक होगी, किस तरह से हम इस बस को और बेहतर इन सुविधाओं को कर सकते हैं। माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी
जो भी साथी खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं, चेयर्स आपके लिए हैं। ये चेयर्स जितने भी साथी हैं इन्हें बैठा दिया जाए। और अब आप देख रहे हैं विधिवत तौर पर, आप अपनी एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय और सीएम सर मिलकर इस बस का उद्घाटन रिबन काटकर, ये परंपरागत तौर पर एक बड़ा अवसर। और माननीय उपराज्यपाल महोदय निरीक्षण के लिए अब बस के अंदर, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बस में हमारी साथी वहां मौजूद हैं, मिस आरती देवी। और ये भी एक बड़ा कदम दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए, इन बसेस के कमान हमारी महिला ड्राइवरों के हाथ। तो आरती देवी जी इस समय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उपराज्यपाल महोदय दोनों को जानकारी दे रही हैं बस के अलग अलग जो टेक्निकल, इसकी शानदार उपस्थिति टेक्निक को लेकर है उसके बारे में। आप देखेंगे इन बसेस को विशेष तौर पर बनाया गया है और ये बस दिल्ली की जनता को बेहतर सेवा दे सकें, इसके लिए इसमें चढ़ने और उतरने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। दिव्यांगों के लिए बस में नीलिंग फीचर हैं, व्हील चेयर के लिए एक स्पेशल जगह, यात्रियों की सुविधा के लिए एलईडी है, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन है और आप इस बस को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा, जैसा हम कह रहे हैं, बड़ा अवसर है दिल्ली की इस आबो हवा को बदलने के लिए भी, क्योंकि ये बसें हमारी जीरो पॉल्यूशन, प्योर इलेक्ट्रिक बस हैं, जीरो पॉल्यूशन है और किसी भी तरह का प्रदूषण इन बसों से नहीं होगा। और इन बसों को अगर आप देखें, चार्ज एक बार किया जाए तो 225 किलोमीटर चलाया जा सकता है। बस के अंदर की अगर इस समय आप स्थिति देखें तो आप देख रहे हैं आदरणीय उपराज्यपाल महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बस के सभी पहलुओं को जान लेना चाहते हैं, सारी चीजों को बेहतर तरह से कैसे हम इन बसेस को अच्छी तरह जनता के इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं, कैसे आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा अवसर, ऑटोमेटिक डोर्स, सारा कंट्रोल ड्राइवर के पास और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा है। साथ ही अब तो महिला ड्राइवर भी डीटीसी की बस की शान बढ़ा रही हैं। ये वो हमारे साथी जो दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर आप देखें, फुल्ली आईटीएस एनेबल्ड है, सीसीटीवी इसमें लगा हुआ है, स्टेपलेस बोर्डिंग एंड लाइटिंग ऑफ पैसेंजर्स है। बस को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है और जीपीएस फ्रेंडली है। साथ ही टू वे कम्युनिकेशन है कंट्रोल रूम के साथ। फुल्ली ऑटोमेटिक बस आप देख रहे हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो ये बस अपने आप में पूरी तरह अत्याधुनिक। अब इसके टेक्निकल पक्ष को देखने के लिए पीछे की तरफ इस समय आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इसके टेक्निकल पक्ष को जान लेना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इन बसेस की अपनी एक अलग विशेषता। इस निरीक्षण, बस का निरीक्षण करने के बाद अब आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम, एमडी डीटीसी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू एलजी सर अब मंच पर वापस पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहे। देखिए, एक बड़ा अवसर जब दिल्ली की इन बसेस के माध्यम से हम, और अब जोरदार तालियां बजती रहे और हमारे बच्चे भी अब बसेस में बैठ गए हैं। पहली बस की यात्रा इन बसेस में हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, बसंत पंचमी का आज अवसर, एक बड़ा दिन, और इस बड़े दिन में आज एक नई शुरुआत, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ इस समय हम सब एक बार जोरदार तालियां, बच्चे भी बस में बैठकर बजाएंगे जोरदार तालियां। और सभी से मेरा अनुरोध, आज का ये बड़ा अवसर, अब वो अवसर जब ये बसेस अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगी, जैसे ही माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाएंगे इन बसेस को, तो मेरा अनुरोध आप महानुभाव से कि आप मंच पर आगे आ जाएं और ये अवसर होगा दिल्ली की इस उपलब्धि को और शानदार बनाते हुए। आज का ये अवसर इन बसेस में के साथ 1650 इलेक्ट्रिक बसेस का एक बड़ा बेड़ा, सभी के हाथ में देख रहे हैं ये हरा ध्वज, प्रतीक इस समय इस नई यात्रा की शुरुआत का।
तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां, सभी हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से इन बसों की इस यात्रा के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और इन बसों में जो पहली हमारी ड्राइवर हैं ममता जी, DL51EV 4113 DTC की ये बस, दिल्ली पुलिस की धुन, हम सब की तालियां, हम सबका उत्साह, और आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये हरी झंडी दिखाकर इस बस की यात्रा को आगे बढ़ाया। छोटे छोटे बच्चे इस समय बस में टाटा करते हुए अपनी इस यात्रा को, पहली यात्रा, और ये बच्चे इतिहास में जैसे अपना नाम लिख गए हैं इस बस की पहली यात्रा को करते हुए। देखकर बच्चे उत्साह के साथ हाथ हिलाते हुए खुश हैं बच्चे दिल्ली की इस नई उपलब्धि को देखकर। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हाथ हिलाकर इस समय बच्चों को अभिवादन कर रहे हैं। उनकी इस जर्नी के लिए वो बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। ये बड़ा अवसर, एक और बस ज्योति गुप्ता जी के नेतृत्व में, इस बस को लेकर ज्योति गुप्ता जी आगे बढ़ रही हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हंसते मुस्कुराते, और इस समय सभी ये बहुत ही खुश हमारे बच्चे, जैसे दिल्ली के शिक्षा परिवार का मिलन परिवहन परिवार के साथ। तो एक बड़ा अवसर, छोटे छोटे बच्चे नई आशाओं के साथ, और नई आशाओं के साथ, नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ते हुए ये बस दिल्ली में आरामदायक सफर सुनिश्चित करेगी। सभी लोग बड़े प्रसन्न, छोटे छोटे बच्चे इन बसों के पहले यात्री के तौर पर हाथ हिलाते हुए, हाथ हिलाकर आगे बढ़ते हुए बच्चे, बनता हुआ इतिहास। और जब भी ये बच्चे इलेक्ट्रिक बस देखेंगे तो इन्हें आज का ये अवसर जरूर याद आएगा जब दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू LG सर, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम, MD DTC मैडम, सब यहां इस समय मंच पर इस बहुत ही प्यारे अवसर पर मौजूद। एक बड़ा अवसर, 17 जनवरी 2022 से शुरू हुई ये यात्रा अनवरत जारी है, और आज 1650 इलेक्ट्रिक बसेस के साथ एक बड़ा, आप कह सकते हैं, DTC की क्लस्टर की इन बसों का एक बड़ा काफिला आज इन बसेस की इस विशेषता के साथ, जहां प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली सरकार की मुहिम को तो ये आगे बढ़ाएंगी ही, साथ ही महिला ड्राइवर, महिला सशक्तिकरण के उस प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाएंगी। ये बस आगे बढ़ती हुई, और इन बसेस की यात्रा इतनी ही सुगम दिल्ली की जनता के लिए रहे, बहुत ही प्यार से। और आप देख रहे हैं हमारी सभी महिला ड्राइवर इस समय दिल्ली में महिला सशक्तिकरण जो इन बसेस के माध्यम से आपको दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बसेस लगातार आपके सामने से जाती हुई, एक बड़ा आप कह सकते हैं काफिला। और अगर आज हम बात करें दिल्ली की इन बसेस की, तो पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसेस के मामले में दिल्ली का अपना एक प्रभावी स्थान है। ये बसेस देख रहे हैं आप, वातानुकूलित हैं, प्रदूषण किसी भी तरह का नहीं, 100% इलेक्ट्रिक और 0% स्मोक। ये बसेस आपके सामने से एक बार चार्ज होने के बाद 225 किलोमीटर की यात्रा ये बसें कर सकती हैं। विश्व स्तरीय सुविधाएं, सुगम परिवहन, यही नारा, और इनके साथ ये बसें अपनी पहली यात्रा करती हुई, जिसमें आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय यहां साक्षी भाव से उपस्थित, साथ ही उपस्थित हम सब दिल्ली की जनता को समर्पित ये बसें चढ़ने और उतरने के लिए विशेष, आप कह सकते हैं, स्थान, व्हीलचेयर के लिए स्थान। और अगर आप देखें डीटीसी प्रतिदिन लगभग 41 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है एक दिन में, तो ये बड़ा अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आइए जोरदार तालियों से हम अपने सभी साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करें। और अब मेरा आप सब से अनुरोध, आप सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। सभी से मेरा अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। मेरा अनुरोध आप सब से, सावधान की मुद्रा में हम सब खड़े हों। और अब राष्ट्रगान।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रभावी कार्यक्रम में। आप सबके आने से ये कार्यक्रम एक नई गरिमा को प्राप्त कर पाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे हो माए